संत रामपाल जी तो जेल में है, फिर आप इनकी पूजा यहाँ पे क्यों कर रहे हैं? देखिए, मूर्ति पूजा करना लोग सर देवी देवता को मानते हैं कि नहीं, मंदिर मस्जिद जाते हैं या नहीं? जी, देवी देवता को सब पहले आप मानते अपना परिचय दे देंगे। हैं। मेरा परिचय जो हुआ, मेरा नाम हुआ डॉक्टर रुपेश कुमार। मैं एक कुशल चिकित्सक भी हूँ और इस संस्थान में आने के बाद रुपेश दास का ये टाइटल लगा है, चूँकि कहा गया है तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी बन की घास, और कृपा हुई जब राम की बन गए तुलसी दास। सर आज यहाँ पे काफ़ी लोग आए हुए थे, काफ़ी भीड़ थी, आखिर किस उद्देश्य से आए थे लोग, और क्या हो रहा था सर यहाँ पे? हमारे ये गया में ये सुरुजपुरा जो बाज़ार है, यहाँ हमारे संतराम जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का सत्संग चलता है प्रत्येक रविवार को, है ना। आज हमारे भारत के भूमि पर बहुत सा सत्संग चल रहा है ना, और अपने अपने लोग सत्संग सुन करके अपने अपने गुरु को पकड़ रहे हैं। लेकिन वर्तमान का स्थिति में जो सत्संग हमारे संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं, अन्य सत्संग से अलग है। अब अलग क्या है, इसी को डिफाइन करना है। क्योंकि जब एक मार्केट में हम जाते हैं तो एक सब्जी खरीदते हैं तो उसका भी रेट पूछते हैं, भाव देखते हैं, सामान देखते हैं अच्छा है या नहीं। तो आज हमारे जो समाज में जो कुरीतियाँ हैं, है ना, चाहे वो दहेज प्रथा हो, चाहे वो शराबबंदी हो, चाहे वो भ्रूण हत्या हो, चाहे वो भ्रष्टाचारी हो, चाहे वो जात पात का भेदभाव हो, ये सारा कुछ ले करके के आज हमारे संत रामपाल जी कुछ उद्देश्य लेके चल रहे हैं ना। दहेज मुक्त भारत, नशा मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, है ना, नशा मुक्त भारत, मांसाहार मुक्त भारत, है ना। जो हमारे समाज में कुरीतियाँ फैला हुआ उसको दूर करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इस प्रकार से कुछ उद्देश्य है, और उस उद्देश्य को, उस ज्ञान को, कुछ पुस्तक है जीने की राह, ज्ञान गंगा, भक्ति से भगवान तक, गीता तेरा ज्ञान अमृत, इसको पढ़ कर के लोग हमारे गुरु जी का सत्संग में आते हैं, सुनते हैं, और प्रत्येक रविवार को यहाँ सत्संग चलता है जी। सर जितने भी यहाँ पे भक्त आए हुए थे, जो संत रामपाल जी के जितने भी अनुयायी थे, ये भगवान को, आखिर भगवान किनको मानते हैं? भगवान जो है हमारे पूर्ण परमेश्वर कबीर साहब को मानते हैं ना। और जैसा कि हमारे गुरुजी बताते हैं कि तीनों देवा कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सुनो सतगुरु उपदेश। यानी श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शंकर जी, ये देवता हैं। इनका भी हम लोग नित्य प्रतिदिन आपका साधना करते हैं, है ना। पूजा और साधना में फर्क होती है। यानी रजोगुण विभाग के आपका ये ब्रह्मा जी हुए, रजोगुण विभाग के मालिक ब्रह्मा जी हुए, सतोगुण विभाग के मालिक श्री विष्णु जी हुए, और तमोगुण विभाग के मालिक श्री शंकर जी हुए। रजोगुण के प्रभाव से इंसान संतानों उत्पत्ति करता है, और तमोगुण के प्रभाव से इंसान के अंदर आवेश गुस्सा आता है, और रजगुण सतगुण के प्रभाव से इंसान के अंदर मोह ममता दया दृष्टि बना रहता है। तो हमारे तीन देवता हैं, प्रधान देवता हैं श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शंकर जी। तीनों को हम लोग नित्य प्रतिदिन साधना करते हैं, लेकिन पूर्ण परमेश्वर कबीर साहेब के हम लोग पूजा करते हैं। क्योंकि कहा गया है कि विधि हरि हर जाको ध्यान करतु है, सहस मुनि 88। विधि के मतलब होता है ब्रह्मा, हरि के मतलब होता है विष्णु, और विधि हरि हर हर के मतलब होता है महादेव। वह भगवान कौन है जिसको ब्रह्मा विष्णु महेश सभी लोग ध्यान करते हैं। तो इसको हम लोग को खोजना है कि आखिर के ब्रह्मा विष्णु, हम लोग तो ओम नमः शिवाय, या ओम नमो भागवते वासुदेवाय, या ओम दुर्गाय नमः, या ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम जो गायत्री महामंत्र को लोग जाप करते हैं, या ओम त्र्यंबकम या महे सुगंधित पुष्टिवर्धनम जो जिसको महामृत्युंजय जाप करते हैं। तो अनेकों मंत्र जो हमारे समाज में है, सूक्ष्म वेद में हमारे परमात्मा बताते हैं, हमारे गुरुदेव बताते हैं कि कोटि नाम इस संसार में भाई, जिनसे मुक्ति न होए, आदि नाम मुक्ति के दाता बिरला जाने कोई। वो सनातन नाम का कौन सा है जो सनातन युग से लोग जाप करते आए हैं, जिसको ब्रह्मा विष्णु महेश भी ध्यान किए। हाँ जी, कहने का मतलब है सर कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश शिव जी जो हैं, वो आपका कहने के अनुसार वो देवता हैं, एक एक विभाग के मालिक हैं, एक एक गुण के मालिक हैं। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु और तमगुण शिव हैं। अब ब्रह्मा विष्णु महेश भी किसी को ध्यान करते हैं, और भगवान जो है वो कबीर साहब है। हाँ, पूर्ण परमेश्वर कबीर साहब है। अच्छा, आप लोग सर देवी देवता को मानते हैं कि नहीं, मंदिर मस्जिद जाते हैं या नहीं? जी, देवी देवता को सब मानते हैं। चूँकि हम जब दोपहर का सूर्य निकंदन रमैनी करते हैं, 33 करोड़ देवताओं को आवाहन करते हैं जी।
ठीक है, लेकिन मूर्ति पूजा नहीं, मूर्ति पूजा हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है। और जो हमारे समाज में पखंडवाद फैला हुआ है, ब्राह्मणवाद फैला हुआ है, जो हमारे वेद शास्त्र टैली नहीं करता, उसको हम नहीं करते हैं। क्योंकि हमारे जो मुख्य ग्रंथ हुआ 4 वेद हुए, ठीक है, और चारों वेदों का सारांश श्रीमद् भागवत गीता हुआ, ठीक है। जो हमारे गीता बता रहा है, जो हमारे वेद बता रहा है, उसके आधार पर हम लोग भक्ति करते हैं जी। बाकी कर्मकांडी क्रियाएं हैं, इसको हम लोग नहीं करते हैं जी। सर अभी आप बोले कि हम मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, तो संत रामपाल जी तो जेल में है, फिर आप इनकी पूजा यहाँ पे क्यों कर रहे हैं? देखिए, मूर्ति पूजा करना और तस्वीर पूजा करना, इसमें आसमान जमीन का फर्क है। इसी को लोग नहीं समझ रहे हैं। इसी कहते हैं देखा देखी गुरु शिष्य किन्हा किया ना तत्व विचारा, और गुरु और शिष्य दोनों के मारे काल पंजारा। मूर्ति पूजा का मतलब होता है उस पर अच्छा चढ़ाना, चंदन चढ़ाना, टीका देना, चंदन देना, है ना। और तस्वीर पूजा का मतलब उसको यादगारी, जैसे माता पिता एक तस्वीर लगा हम याद किए, उसको नमन किए, है ना। तो हमारे गुरुजी मूर्ति पूजा नहीं, तस्वीर को याद करने के लिए केवल दंडवत प्रणाम करते हैं। धूप चढ़ाओ, अगरबत्ती चढ़ाओ, मोमबत्ती चढ़ाओ, ऐसा कुछ नहीं होता, उसको मूर्ति पूजा कहते हैं। इसी को लोग नहीं समझ पाते हैं मूर्ति पूजा किसको कहते हैं और तस्वीर पूजा किसको कहते हैं। हम लोग तस्वीर को पूजा नहीं करते, यादगारी के लिए रखते हैं ना। जैसे श्री ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी या अन्य देवता हैं, इसको आप फोटो रख सकते हैं, लेकिन उसको पूजा करना गलत है, मूर्ति रखना गलत है। मूर्ति पूजा का हम लोग विरोधक हैं, क्योंकि हमारे कबीर साहब बताते हैं कि माई मसानी सेठ शीतला, भैरव भूत हनुमंत, परमात्मा उनसे दूर है जे उनको पूजन।